अप्रमेय नित्यं परमं शान्तिप्रदम् निर्विकार निष्पाप अमरत्वितं स्वामी सत्यं वदम् ब्रह्मा पूजित शंकराराधितं शेष सहस मुख वर्णितं निज माया कृत राम रघुकुलमणिं वंदे करुणाकरम् अतुलित बलधामा पूरण कामा हेम शैल तनधारी असुरों के वन को अग्नि समाना अगणित गुण भंडारी अंजनी सर पंकज केसरी आत्मज रुद्र रूप त्रिपुरारी रघुवर प्रिय भक्तवान राधीश्वर गतिमति सबसे न्यारी जय पवन देव के धर्म पुत्र जय अतिशय अचरजकारी महावीर महाभट मंगल कारण मंगल के अवतारी भक्त प्रधान नमो नमः महाबलवान नमो नमः अवजलयान नमो नमः जय हनुमान नमो नमः जामवंत ने जब किया कपिबल का गुणगान बजरंगी को आ गया बिसरे बल का ध्यान यूं बोले हनुमान जब तक न मैं लौटूं यहाँ सुधि लेके सीता मात की फलमूल खा रहना यही गणना न कर दिन रात की श्री राम जय जय राम कह विस्तार तन का कर लिया फिर उड़ चले उसके नगर जिसने सिया को हर लिया कपि उड़ चले उसके नगर जिसने सिया को हर लिया। देवताओं को तो अपनी ही पड़ी रहती है, दूसरों का बलाबल मापने की धुन चढ़ी रहती है, परीक्षा लेने की लालसा हर घड़ी रहती है। तभी तो हनुमान जी जैसे भक्त शिरोमणि शक्तिमान महातेजस्वी के पथ में भी उनकी उपस्थित की हुई कोई न कोई बाधा खड़ी रहती है। समुद्र का इंगित पाकर उड़ते हुए हनुमान जी से यूं बोला मैनाक गिरी मुझे बहुत प्रिय राम, रामदूत कर लो यहाँ पल दो पल विश्राम, फिर करना कुछ काम। सिंधु और मैनाक को कपि ने किया प्रणाम, बोले सेवक के लिए वर्जित है विश्राम, प्रमुख राम का काम। खड़ी हो गई मार्ग में सुरसा बदन पसार, प्रगट ना
हनुमान जी सुरसा नामक आपदा से मुक्ति पाने के लिए उसे ऐसा वचन देने लगे, राम काम करके इधर से मैं लौटूंगा तो स्वयं बनूंगा ग्रास तेरे भोजन का। सुरसा न मानी और दोनों में विस्तार की होड़ लग गई। जितना पसारा मुख सुरसा ने उससे द्विगुणित किया विस्तार कपितन का। धर लघु रूप कपि मुख में भ्रमण कर लौटे जब मुख किया शत योजन का। बोली सुरसा के मैंने रोका नहीं पथ तेरा, कार्यक्रम ये तो था बनाया सुरगण का। सुरसा ने हनुमान जी की भली भांति परीक्षा ली और पूरे अंक दिए। जान गई सुरसा के हैं कपि बल बुद्धि निधान, राम काज साफल्य का आशीष किया प्रदान, हो गई अंतर्धान। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य निर्विघ्न कहाँ संपन्न हो सकता है। सुरसा गई तो सिंहिका आ गई। राक्षसी एक सिंधु में रहती, उड़ते हुए खगों को कहती, पकड़ के छाया मार गिराए, फिर उनको आहार बनाए। जान गए कपि उसकी माया, बाधा को मार्ग से हटाया। पवन तनय हनुमत बलवीरा, पहुँच गए सागर के तीरा। लंका के द्वार पर जाकर हनुमान जी ने देखा, नाम लंकिनी नगर रक्षिणी डटकर खड़ी दुर्ग के द्वार। नगर प्रवेश कियो कपि चाहे मसक समान रूप लघुधार। कहे लंकिनी कहाँ चला तू धूल मेरी आँखन में डाल, मूर्ख तू नहीं जाने जग के सारे चोर मेरे आहार। कपि ने मारी एक मुष्टिका, मुख से बही रुधिर की धार। गिरी भूमि धन मनी उठी, फिर अपने तन की सूरत संभार। बोली रावण पर ब्रह्मा ने जब खोला वर का भंडार, तब मुझको संबोधित करके बोले ऐसे वचन उचार। जब कोई वानर लंका आए, मार मुष्टिका तुझे गिराए, तब तू समझना बिना बताए, असुर विनाश के दिन अब आए। वह कपि को प्रणाम कर बोली, रामदूत का तुमको गौरव, कुछ न तुम्हारे लिए असंभव। तुम अंतर में राम को धरते, निर्भय जाओ बीच नगर के। हनुमत ने नगर प्रवेश किया, माया के नगर में कहाँ सिया। अविलंब ये खोज लगानी है, रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। विचित्र देश, विचित्र परिवेश, सारे परिवेश में जैसे माया का समावेश। राम का आदेश दायित्व विशेष लेके रामदूत लंका में घर घर जाता है, किंतु सीता कहीं दृष्टि को चल नहीं होती। रावण के महल में करता प्रवेश, जहाँ निद्रा निमग्न एक नारी को पाता है। सिया बनवासिनी महल में मिलेगी कहाँ वीर
से कहाँ नींद का नाता है। राम जी की परिणीता ये नहीं कदापि सीता, लेके ये विश्वास हनुमान लौट आता है। हनुमत देखा भवन एक, भवन सर्व से भिन्न, तुलसी के पौधे यहाँ और रामायुध चिन्ह। ओ अचरज में केसरी नंदन, कहाँ निश्चरागार में सजन। ओ राम राम कही जगा विभीषण, हुए निश्चिंत केसरी नंदन। ओ कपि ब्राह्मण का वेश बना के, भेटे राम निष्ठ से आके। ओ पूछे करके नमन विभीषण, विप्र कहो आए किस कारण। ओ क्या तुम हरि के दास हो भाई, मन चाहे करूं तुमसे मिताई। ओ क्या तुम राम चरण अनुरागी, दिया दरस मोहे किया बड़ भागी। राम कथा हनुमत कही और कहा निज नाम, धन्य विभीषण देख कर राम भक्त निज धाम। तुम सुनो पवन सुत लंका में, कुछ ऐसी रहनी हमारी है, जैसे दांतों के बीच रहा करती जिह्वा बेचारी है। रघुनाथ वो दीनानाथ, अनाथ पे क्या कभी कृपा दिखाएंगे, क्या किसी जन्म के पुण्य कभी मुझे राम का दर्श कराएंगे। मैं तामस देही निश्चर हूँ, मन किंतु राम से जुड़ा हुआ। प्रभु भेद करें नहीं भक्तों में, ये उनके विषय में सुना हुआ। कपि बोले मुझको ही देखो, कहाँ ऊंची जाति कुलीन हूँ मैं, फिर भी हूँ उनका कृपा पात्र, चंचल स्वभाव मतिहीन हूँ मैं। रटे विभीषण नाम, राम की छवि देखे बिना, हनुमत राम के काम करे भक्ति निष्काम ले। रंगे राम के रंग, एक हुए दो भक्त मन, कह सुन राम प्रसंग, डूबे परमानंद में। रामदूत ने राम भक्त को राम की
कथा सुनाई। मनुज समान विरह में कैसे व्याकुल हैं रघुराई। कहाँ मिलेंगी जानकी माता, मित्रब शीघ्र बताओ। राम काम में बन सहयोगी, अक्षय पुण्य कमाओ। सीता जी की दशा बताते हुए विभीषण ने कहा, सुनो मित्र, वो रामचंद्र की प्रिया सिया विदेह नंदिनी अशोक वाटिका में है सशोक दृष्टिबंदिनी। पता सिया का प्राप्त कर कपीश पल को खो गया। उसे लगा कि जैसे आधा काम सिद्ध हो गया। सुमिरन करके श्री राम लला, बजरंग बली उस ओर चला। जहाँ बंदिनी राम की रानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। राम भक्त विभीषण ने राम भक्त हनुमान जी का मार्गदर्शन किया, सीता जी की पहचान बताई और ये भी कहा कि रावण महालक्ष्मी जगदम्बिका के समीप जाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा है। उसकी अवस्था गरजते हुए उन बादलों जैसी है जिनमें बरसने की क्षमता ही नहीं। हनुमान जी विभीषण के बताए मार्ग पर प्रोत्साहित होकर चल पड़े। युक्ति विभीषण ने जो बताई, काम वही हनुमान के आए। तर पल्लव में छुप गया जाके, दरस हुए वहाँ सीता माँ के। कृष्ण काया मुख तेजमय, जोगिन सी निष्काम। नैन मूंद सिया जप रही, राम राम अविराम। उसी समय रावण वहां आया, निश्चरियों का दल संग लाया। बहु प्रकार सिया को समझाया, किंतु सती को टिगा न पाया। तिनके की ओट लेकर सीता रावण को लक्ष्य बनाकर बोली, दशमुख तुझको कौन बताए, जुगनू ने कब कमल खिलाए। चोर की भांति विपिन में आया, मुझको सूने ने हर लाया। तेरी जानकी शत्रु जानकी, सुधि नहीं तुझको राम बान की। सीता जी ने जब सूर्य से राम को और जुगनू से रावण को तोला, तो दंभी उन्माद में भरकर और भी कटुक वचन बोला। वैदेही तूने किया बहुत मेरा अपमान, भूल गई तू है मेरे हाथ में तेरे प्राण। सीता एक सती की भांति दृढ़ स्वर में बोली, या रघुवर भुज दंड का पहनूंगी मैं हार। या दे दूंगी राम के नाम पे शीश उतार। परंतु तेरी छाया भी मेरी काया का स्पर्श नहीं कर पाएगी। सीता जी के विपरीत वचन सुनकर रावण का क्रोध और भी बढ़ा। कहा दास
दासियों से सभाओ, बहुविध त्रास इसे पहुँचाओ। मास दिवस में यदि नहीं मानी तो होगी जीवन की हानि। रावण की दी हुई धमकियों से, आपदा रूप निश्चरियों से, जगदम्बे नहीं डरानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। निश्चरियाँ देने लगी सिया को बहुविधि त्रास, लगी कराने स्मरण सब रावण का एक मास। त्रिजटा नाम की निश्चरी, जिसने अपना मन श्री राम के चरण कमलों में समर्पित किया हुआ था, रावण प्रेरित निश्चरियों को एकत्रित कर बोली, सब सावधान हो सुनो, सुनाऊं सपना कल का। सपने में देखा सर्वनाश असुरों के दल का। आ गया कहाँ से जाने वीर बलि एक वानर, सारी लंका को रख दिया उसने अंगारों पर। दिग्विजयी महाराज रावण गधे पे चढ़कर घूम रहे हैं, उनके 10 सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुज कटे हुए हैं। घर बाहर कोई किसी स्थान पर नहीं सुरक्षित, संकट में सबके प्राण सभी कपि से आतंकित। अब यह सपना सच होने में नहीं कोई शंका, मिट जाएगी राक्षस जाति और जल जाएगी लंका। भय पाकर त्रिजटा के कथन से, लिपट गई सब सिया चरण से। त्रिजटा से कह सीता माई, इस विपदा में तुम्ही सहाय। लाओ काठ अब चिता बनाओ, चिता बना कर अग्नि लगाओ। अग्नि वो मेरे तन को जला दे, विरहा की अग्नि से बचा दे। त्रिजटा ने सिय से किया प्रभु का सुयश बखान, बोली भज रघुवीर को शीतल होंगे प्राण। नीलांबर पर जगमग करते ये चंद्र और अनगिन तारे, ये सब के सब विरही मन को लगने लगे जैसे अंगारे। इन अंगारों से सिया अग्नि के हेतु प्रार्थना करने लगी, जीवन से ऐसी हार गई, मरने की कामना करने लगी। जब पवन पुत्र ने देखी माता, जीवन से रूठी रूठी हो द्रवित गिरा दी। सिय के निकट आधार रूप में अंगूठी, अंगूठी पा अंधियारे में जैसे सहसा हुआ उजियारा। हरने को शोक ज्यों तरु अशोक ने दे दिया वांछित अंगारा। अंगारा ऐसा शीतल और इतना प्यारा
नहीं, यह तो और ही कुछ है। लिखा हुआ राम नाम देखा जो अंगूठी पे तो पड़ गई वैसे ही बड़ी ही उलझन में। सोचने लगी कि ये अंगूठी उनकी है जिन्हें जीत नहीं सकता है कोई त्रिभुवन में। हर्ष से भर गया हृदय विषाद से छल छल कर उठे अश्रु नयन में। बार बार मुद्रिका को मस्तक से स्पर्श कर प्रभु को प्रणाम किया मन ही मन में। शंका सीता मात की समाधान पा जाए इस कारण कहने लगे राम कथा कब चिराय रहे राम गुण गा। से भरी राजधानी हर्ष से भरी राजधानी की तीन तीन सासों ने 4 बधुओं की अगवानी। रंग भरे दिन है सुखदाई प्रेम भरे दिन है सुखदाई। उत्सव का वातावरण मांगलिक बाजे शहनाई। कपि ने अब तक की कथा कह दी आद्योपांत। सुनकर सीता का हृदय हुआ तनिक स्थिर शांत। सीता जी ने भावुक होकर कहा, अमृत भीने बोल जिसके श्री मुख से सुने दे दर्शन अनमोल वह कृतार्थ मुझको करे। प्रगट हुए हनुमान अपने मूल स्वरूप में वास्तव से अनजान सिया बैठी मुख फेर कर। तब हनुमान जी ने राम जी की सौगंध बीच में रखकर अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाया। विस्मय मेरा करो दूर ये बता के मुझे कैसे मिताई हुई नरवानर में। कभी बोले आपको ही खोजते सानुज प्रभु मिल गए मुझे ऋषमुख की डगर में। कैसे पार पाएंगे समर यदि छिड़ गया नरवानर अविराट निश्चर में। रूप विराट तब दिखा दिया हनुमान पग धरती पे तो शीश अंबर में। हनुमान जी का विराट रूप देखकर सीता जी ने पल भर में उनकी शक्ति और क्षमता का अनुमान कर लिया। जय हनुमान से बोली स्नेह भरी मृदुबानी। भूल हुई मुझसे के पुत्र मैं ही न तुझे पहचानी। तू साचा तेरे रघुवर साचे साची राम निशानी। राम निशानी पानैनों से छलक उठा रे पानी। माताश्री ने हनुमान के प्रति ऐसे आशीर्वचन कहे। पुत्र यशस्वी वीर हो तू बल बुद्धि निधान। सदा सदा तुझ पर कृपा करे राम भगवान।
अंजनी मात सपुत्र संबोधन सीता मात से सुनकर प्रेम मग्न हनुमान हुए और नैन हो गए निर्जल। लंका आने के श्रम का फल मिला मात दर्शन कर। आज्ञा दें तो बेफल खा लूं जिनसे लदे हैं तरवर। क्षुधातुर पुत्र से ममतामयी माता बोली, फल खाओ आनंद से पर रखो ये ध्यान, सजग प्रहरियों से भरा है अशोक उद्यान। असीम विश्वास में भरकर हनुमान जी ने कहा, नहीं उनका भय आप दें, आज्ञा हो सुप्रसन्न। वे छल से संपन्न तो मैं बल से संपन्न। रावण की बगिया में खा रहे जी भर के फल पवन कुमार। खल के फल पच जाएं इसलिए वृक्ष जड़ों से रहे उखार। रोक टोक को आने वाले कुछ मारे कुछ दिए पछाड़। बचे कुचे जो थे रावण के निकट वो करने लगे पुकार। हनुमान से हारे योद्धाओं ने रावण से जाकर कहा, महाराज, अशोक वाटिका में न जाने कैसे एक अत्यंत बलशाली मरकट प्रवेश पा गया है। लगता है जैसे महाकाल का दूत आ गया है। उसकी गति कहती है कि पवन देव का पूत आ गया है। उसके उत्पातों का वर्णन करना संभव नहीं है। उसकी गतिविधियों से लंका की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। रावण ने हनुमान जी के विषय में और अधिक जानना चाहा तो वाटिका के प्रहरियों ने कहा, एक मरकट उद्यान में आकर मार काट करता अविराम। सुभट पछारे वृक्ष उखारे गरज के बोले जय श्री राम। 100 में से 10-5 बचे हम शेष आ गए कपि के काम। रावण ने अक्षय कुमार संग भेजे योद्धा जित संग्राम। अक्षय का क्षय कर दिया लेकर उसके प्राण। यूं रावण का एक सुत हटा दिया हनुमान। उद्यान के रखवालों ने समाचार दिया कि महाराज, हनुमान के हाथों अक्षय कुमार का वध हो गया। रावण सुत वध सुनत रिसाया, इंद्रजीत बलवान पठाया। कहा के वानर मार न देना, मिलते ही बंदी कर लेना। हनुमत देख महाभट आया, कट कटाए गर्जा और धाया। इंद्रजीत कर बहुविधि माया, हारा तो ब्रह्मास्त्र चलाया। आदर कर ब्रह्मास्त्र का, बंध गए पवन कुमार। इंद्रजीत के संग चले रावण के दरबार। काटे बंधन कर्म के जो कृपालु रघुराज। कहे उमा से शिव बंधा दूत उन्हीं का आज। ओ देखी जब दरबार
विचार कर कपि मन क्षोभा। ओ इतना वैभव ऐसी प्रभुता, पर चरित्र में कैसी लघुता। ओ कपि को देख हंसा अभिमानी, बोला व्यंग भरी कटुबानी। रे मरकट, रे वानर, रे दुस्साहसी, यह अक्षम्य दुस्साहस तेरा क्रोध बढ़ाता जाए मेरा। क्यों फलदायी वृक्ष उखारे, निरपराध क्यों निश्चर मारे। तीन लोक मुझसे आतंकित, क्या तू नहीं मेरी कीर्ति से परिचित। हनुमान बोले भली भांति परिचित हूँ, जग में फैला सुयश तुम्हारा। सहज बाहु ने तुम्हें पछाड़ा, दावे रहा कांख में बाली। सुनते रहे तुम उसकी गाली। और श्री राम जी का सुयश वर्णनातीत है। जिनसे प्रेरित हो रचे ब्रह्मा ने ब्रह्मांड, जिनका इंगित पा करे माया नित नव कांड। धर्म धरित्री संत सुर इनका हो उद्धार। इस कारण आते रहे वही विविध तनधार। पाकर जिनका लेश बल तुझ में प्रचुर घमंड, वे अवश्य ही आएंगे देने तुझको दंड। ओ अंत नहीं जिनके सद्गुण का, मैं छोटा सा दूत हूँ उनका। पंडित वेदों का ज्ञानी, बुद्धि तेरी कैसे पौरानी। ओ फेर दे सीता उन्हें मना ले, लंका को मिटने से बचा ले। सुन कपिवानी गर्जा रावण, बोला रोक व्यर्थ संभाषण। करके जब दंडित तुझे पुनि पुनि मारा जाए, तब जाकर होगा तेरे अपराधों से न्याय। हमारे घर में आके सीख हमको ही सिखा रहा, कई दिनों से मूढ़ अपनी मृत्यु को बुला रहा। कहा निशाचरों से अब विलंब मत करो चलो, दुराग्रही दुरंत के तुरंत प्राण काढ़ लो। रावण द्वारा हनुमान जी को प्राण दंड देने की आज्ञा मानकर प्राण लेन जब निश्चर धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। बोले सादर शीश नवाकर, सुनिए न्याय निपुण लंकेश्वर। नहीं दूत का वध न्यायोचित, राजन निर्णय हो मर्यादित। तब सचिवों ने राह सुझाई, अंग
भंग की युक्ति बताई। वानर अपनी पूंछ से करे बहुत अनुराग। रावण बोला पूंछ में चलो लगा दो आग। रावण के आज्ञाकारी अनुचरों ने हनुमान को नगर फिराया, फिर तेल में पूंछ डुबाई, फिर पूंछ में कपड़ा बांधा, कपड़े में आग लगाई। ज्वाला जलती देख कपि लिया रूप लघुधार। चढ़े स्वर्ण अट्टालिका एक उछट्टा मार। उसी समय हर की इच्छा से बहने लगे 49 पवन। अट्टहास कर गरजे कपिवर बढ़ के छूने लगे गगन। पल भर में हनुमान के द्वारा स्वर्णिम लंका हुई दहन। चीत्कार हर ओर भयानक, त्राहि त्राहि के साथ रुदन। नहीं जलाया रामदूत ने भक्त विभीषण का घर द्वार। वन अशोक तक गई न लपटे जिसमें सीता रही पधार। निश्चरियों में जली नतजटा जिसको था सीता से प्यार। श्री राम जय जय राम, प्रताप से बच गए पवन कुमार। रावण की नगरी जला दे असुरों को त्रास। पूछ बुझा कपि सिंधु में पहुँचे सिया के पास। ओ विनती यूं कर जोड़ सुनाई। प्रभु के लिए कोई चिन्ह दो माई। जग में तू अजर अमर हो। कहना यूं श्री राम से करके मेरा प्रणाम। मास दिवस में सुधी मेरी यदि नहीं लीनी राम, तो मैं और अधिक सीता जी को हनुमान जी यूं मिले जैसे डूबते को तिनके का आधार। तिनका भी ऐसा शक्तिमान कि जिसके भय से झंझावात अपना मार्ग छोड़कर पलायन कर जाए। जिसका स्वर्ण निर्मित पर्वताकार शरीर देखकर पर्वतों को लज्जा का बोध हो। परंतु इस समय तो वे सीता जी के दुख से करुणा विगलित हो रही है। माता को धैर्य क्या दे, वे तो स्वयं ही धैर्य खो रहे हैं। जाने की आज्ञा मांगने पर सीता जी बोली, तुम भी कहते हो अब जाऊं, कहो सुत किसका आश्रय पाऊं। तुम्हें देख साहस किया संग्रह, फिर वही
ब्रज दे सिया को समझाया, आएंगे सानुज भगवंता, यूं कह गमन किया हनुमंता। चूड़ामणि परम पुनीता की, सुधि और निशानी सीता की, रघुनायक तक पहुँचानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। राम जी की प्रेम निशानी मुद्रिका सीता जी को देकर, सीता जी का सुहाग चिन्ह चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने जब लंका से प्रत्यागमन किया तो उनके मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई, क्योंकि वे महालक्ष्मी सीता का आशीर्वाद लेकर लौटे थे। पवन पुत्र के मन में जाते समय राम काज करने का जोश तथा आते समय सीता के दर्शनों का संतोष था। कहना कठिन है कि आवागमन में किस समय वे अधिक शीघ्रगामी थे। वेगवान मारुत सुत धीरा, आए लांघे जलधि गंभीरा, किलकिलाए जब नाद सुनाया, मानो नया जन्म सब पाया। पूछत कहत न बन इतिहास, पहुँच गए सुग्रीव के पास। हनुमतादि वीरों को लेकर कपिपति आ गए जहाँ थे रघुवर। सबने प्रभु को सविनय प्रणाम किया और जामवंत ने रघुवर को हनुमत के सुकृत गिनाए। कैसे लांघा सिंधु जलाकर लंक सिया सुधि लाए। हनुमत बोले सिंधु को लांघा और जो लंक जराई, राम प्रताप से सब हुआ संभव, मेरी कौन बड़ाई। श्री हनुमान जी की विनम्रता से अभिभूत होकर, हे अंजनी सुत हे बजरंगी, महाशक्ति के धारी। सुर नर मुनि में कोई न मेरा, तुझ जैसा उपकारी। मेरे काज संवारने में तो कभी तनिक नहीं थकता। सुत मैं तेरे उपकारों से पूर्ण नहीं हो सकता। जब चूड़ामणि लाय, हनुमत ने दी राम को, यूं ली हृदय लगाए, जैसे वैदेही स्वयं। भगवान ने भक्त को स्नेह से हृदय लगाया, फिर हाथ पकड़कर अपने निकट बिठाया। पूछा किसिया जो मुझे प्राण धन कहती, मेरे बिन कैसे प्राण बचाए रहती। हनुमान जी ने श्री राम को ही सीता के जीवित रहने का उत्तरदायी बताते हुए कहा, जागृत प्रहरी नाम तुम्हारा, जनक नंदिनी का रखवारा। ऐसे ध्यान कपाट लगे
तन में प्राण उन्हीं से रुके हैं। नैन दृष्टि निज चरणों पर है, चारों ओर से बंद डगर है। रोकने वाले हों जब ऐसे, प्राण पखेरु उड़े तो कैसे। पूछ रही थी मातृश्री, नैनों में भर नीर। दासी को किस दोष पर बिसराया रघुवीर। भावुक होकर बोले रघुवर, सिया प्राण प्रिया को बिसरा कर अपनी ही सुधि बिसरानी है। रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। श्री राम और हनुमान जी कुछ समय यूं ही भावनाओं के सागर में डूबते उतराते रहे। सहसा हनुमान जी को स्मरण हो आया माता को दिया हुआ वचन कि राम जी शीघ्रातिशीघ्र आएंगे। अतएव उन्होंने श्री राम से सेना सजाकर लंका प्रयाण की विनती की। राम आज्ञा पाकर सुग्रीव ने सेना को आदेश दिया, बोल राम की जय। सबने लंका की ओर प्रयाण किया। जय गौरी जय सिद्ध गणेश, जय रमापति राम रमेश। जय जय आदिदेव शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाथों में केसरिया ध्वज, शीश पे राम चरण की रज। जोश में भरे हुए, रोश में भरे हुए, जलते हुए अंगारे। हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। इस पार तो सिया उस पार है, बीच में गहरा सागर जिसका शत योजन विस्तार है। राम सोच में पड़े इस विशाल सिंधु से, कौन अब पार उतारे। हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। सेतु बंध का जब निर्माण हो, तब इस संकट से परित्राण हो। आज राम जी का मन सर्व आपदा हरण, गिरिजापति को पुकारे। हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। हर हर महादेव कहते सब आ गए सिंधु किनारे। सागर तट पर कटक ले बैठे हैं रघुनाथ। लंका में रावण नहीं सुने किसी की बात। मंदोदरी ज्ञान
कन्यामय दानव की। पति को समझाने की चेष्टा उसने यथा संभव की। सुनिए स्वामी आ पहुँचा है अब तो कंठ तक पानी, कहीं जानकी के कारण हो जाए न जान की हानि। सिया सौंप अविलंब उन्हें प्रिय, राज करो निष्कंटक। सिंधु पार कर राम पहुँचने वाले हैं लंका तक। रावण से लोहा लेना बच्चों का खेल नहीं है। दानव और मानव की शक्तियों में कोई मेल नहीं है। किसी भांति आ भी गए यदि वे सागर पार, सबके सब बन जाएंगे असुरों के आहार। मंदोदर को देखई अहम पूर्ण व्याख्यान, आ बैठा दरबार में मूर्तिमान अभिमान। निज गुप्तचरों से पूछ रहा वह राम कहाँ तक आया है। क्या दिग्विजयी रावण की लंका पर किसी भय की छाया है। कह उठे सभासद हम न कोई शंका करते हैं। त्रिभुवन जिनसे भयभीत कहाँ वे नरवानर से डरते हैं। अनुज विभीषण आ गया उत्तम अवसर पा। आज्ञा ले आसन ग्रहण कर बोला सिरनाय। यद्यपि तुम निगमागम ज्ञानी, तदपि सुनो हित की यह वाणी। बुध जन तजे परिस्त्री ऐसे, चौथ का श्रापित चंदा जैसे। ज्ञानी पर यह भेद उजागर, रत्न पराए लेत न सागर। तुम समरथ सागर की नाई, कही कारण एहि भूल गोसाई। काम क्रोध मत लोभ सब घोर नरक ले जाए। इन्हें तजो जो हरि भजो जैसे संत भजाए। सचिव वैद्य गुरु हो सब है, सच न कहें यदि स्पष्ट। राज धर्म तन शीघ्र ही हो जाते हैं नष्ट। जो
यथार्थ सब कहा विभीषण, माल्यवान ने किया समर्थन। माल्यवान रावण के नाना, उन पर भी 10 शीश रिसाना। जो न सुने माने न किसी की, हित से भरी सिकावन। उस दुराग्रही छली कठी कपटी का नाम है रावण। बुरा भला अग्रज से सुनकर, पदाघात भी सहकर। राज्यसभा तज चला विभीषण, नीति वचन सब कहकर। कर विष अपमान का, होकर व्यथित अधीर। वहाँ विभीषण आ गया, जहाँ राजत रघुवीर। सुग्रीवादि ने प्रभु को बताया, रावण का भ्राता यहाँ आया। पता न मायावी के मन का, कारण क्या है राम मिलन का। निश्चर आया है यहाँ, लेने कोई भेद। कहिए तो बंदी करूं, या फिर दूं सिर छेद। कहे संदिग्ध व्यक्ति को, बंदी जाए बनाया। हो संदेह तो फिर संदेह से जाए लाभ उठाया। किंतु से क्या बांधोगे, जो भक्ति में बंधा बंधाया। लेने भेद नहीं आया, वो भेद बताने आया। जाओ सुग्रीव विभीषण को, सम्मान सहित यहाँ ले आओ। मैं हूँ मित्रों का मित्र, उसे अपने अनुभव से समझाओ। मम चिंतन से चिंता जाए, दर्शन से कोटिक पाप कटे। मिलने से 4 पदार्थ मिले, अनुकंपा से त्रयताप मिटे। जाने अतिथि विशेष को, दे पूरा सम्मान। सुग्रीव और अंगद चले, संग वीर हनुमान। जयति राम भगवान। आए वहाँ विभीषण लेकर, जहाँ शरणागत वत्सल रघुवर। युगल नयन की दृष्टि, भ्रातृगल पर जब पड़ी। तब हुई आनंद वृष्टि, लगा विभीषण भीगने। राम विलाकत त्रिग सजल, पुलकित हुआ शरीर। बार बार कहने लगा, त्राहि त्राहि रघुवीर।
देकर राम दुहाई। ओ तुम ही अब मेरे पितु माता, राखो शरण निभाओ नाता। राम हरे श्री राम हरे, भक्त परायण राम हरे। ओ लोभ मान माया मद मत्सर, किया पलायन तुम दर्शन कर। राम हरे श्री राम हरे, भक्त परायण राम हरे। वास नरक का बहुत बुरा है, दुष्ट संग से किंतु भला है। राम हरे श्री राम हरे, भक्त परायण राम हरे। मिल वरदानी चरण कमल से, अब मैं हूँ सब भांति कुशल से। राम हरे श्री राम हरे, सखे भक्ति निष्काम तुम्हारी, जिसमें स्वार्थ न कोई। पर मेरा दर्शन अमोघ है, जो निष्फल नहीं होई। ऐसा कह कर करुणा सागर, निर्मगा सागर से तिलक विभीषण के मस्तक पर किया परम आदर से। दस शीश चढ़ाने पर शिव जी ने दी संपत्ति जो रावण को, वह अति संकोच भाव से दी। श्री राम ने मित्र विभीषण को, रावण के रहते राजा का पद मिला अनुज को। रघुवर से सब बोल उठे श्री राम की जय, लगे पुष्प बरसने अंबर से। प्रभु जगपालक खल दल घालक, पूछे सुग्रीव विभीषण से। गंभीर जलधि को पार करें, किस जतन कौन से साधन से। एक बाण में शक्ति आपके, कोटि समुद्र सुखाने की। पर नीति कहे सागर से विनय, कीजे कोई मार्ग सुझाने की। नीति विभीषण ने जो बताई, वह लक्ष्मण को तनिक न भाई। बोला सुनो रमा के नागर, मारो बाण सुखाओ सागर। शांत हो लक्ष्मण बलवीरा, करहु प्रतीक्षा धरि मन धीरा। ओ सागर को निज विनय सुनाई, कर प्रणाम बैठे रघुराई। परीक्षा सिंधु की
कर रहे लक्ष्मी कांत, सिंधु यथावत शांत। सिंधु विनय करते रहे 3 दिवस तक राम, दक्षिण सागर ने लिया नहीं उत्तर का नाम। क्षर संधान किया रघुवर ने, लगा उबलने सागर। तापमान बढ़ गया सिंधु का, लगे झुलसने जलचर। तब रत्नाकर प्रकट हुआ ब्राह्मण का वेश बनाकर, प्रभु की सेवा में लाया रत्नों से थाल सजाकर। मूढ़ जलधि में आपकी क्या गाऊं गुणमान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए राम कृपाल, सुनिए राम कृपाल। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, प्रभु में आधीन तुम्हारे हूँ। तुमने जो सिखाई मर्यादा, मैं उसको ही मन धारे हूँ। रत्नाकर सुनो नहीं मंगल, अब और विलंब लगाने में। सहयोग तुम्हारा वांछित है, लंका तक सेतु बनाने में। नल नील नाम के 2 भाई, प्रभु काम आपके आएंगे। वे जो पत्थर फेंकेंगे वो पानी में डूब न पाएंगे। जो सबके बंधन काटे, उनके हाथों यदि बंध जाऊंगा, तो खारा होने पर भी जग में अक्षय कीर्ति कमाऊंगा। उत्तर तटवासी असुर पहुँचाए मुझे पीर, उन पर छोड़ो नाथ जो मुझ पर साधा तीर, उन्हें बधो रघुवीर। एवमस्तु कह राम ने हरा सिंधु का त्रास, सागर को हरी शक्ति पर हुआ पूर्ण विश्वास, निज गृह किया निवास। जय श्री राम। लंका तक सेतु अभी बांधा जाना है। उसके लिए विशाल पर्वत खंड, बड़े बड़े वृक्षों को उपयोग में लाना है। परंतु नर वानर की मैत्री में श्री हनुमान जी सेतुबंध का काम संपन्न कर चुके हैं। प्रभु ने विभीषण को शरण देकर अपने शरणागत वत्सल होने का प्रमाण दिया तथा उसका राजतिलक करके लंका पर विजय प्राप्ति का संकेत भी दे दिया। बालकांड में रामलला के योगिभिः ध्यानगम्यम सुंदरतम रूप का दर्शन हुआ तथा भुवन मोहिनी जानकी जी का पाणी ग्रहण कर कोटि कामरति को लज्जित करने वाली मनहर जोड़ी परिलक्षित हुई। अयोध्या कांड में भ्राताओं के प्रेम का सुंदरतम उदाहरण मिला। अरण्य कांड में नैसर्गिक सौंदर्य तथा मुनिजन मिलाप की सुंदरता अवर्णनीय थी। किष्किंधा कांड को सुंदरता प्रदान की नर वानर की मैत्री ने, परंतु इनमें से किसी भी कांड को सुंदर नहीं कहा गया। कांड सुंदर तब हुआ जब सत्यम शिवम सुंदरम के रुद्रावतार श्री हनुमान जी राम जी का सहयोग करने आए। श्री हनुमान जी का नाम संकट मोचन केवल भक्तों के संकट दूर करने के कारण नहीं,
वरण भगवान श्री राम के संकट दूर करने के कारण पड़ा, जिनको सागर लांघना सरोवर लांघने के समान, दुर्गम दुर्ग पर चढ़ना टीले पर चढ़ने के जैसा, लंका फूंकना चूल्हा फूंकने के बराबर था। वे चाहते तो जनक नंदिनी सीता को सुकोमल पुष्प के समान उठा ले जाकर राम जी को अर्पित कर देते, परंतु उन्होंने स्वामी के श्रेय में भागीदार होना दासोचित नहीं समझा और वे कदाचित माता को ले भी आते, तो राम जी के रामावतार का हेतु पूर्ण कैसे होता? असुरों के भार से रसातल में जाती हुई पृथ्वी की रक्षा कैसे होती? श्री हनुमान जी ने अपने लौकिक स्वामी सुग्रीव एवं पारलौकिक स्वामी श्री राम जी दोनों पर ही पूर्ण निष्ठा रखी। सुंदर कांड के पठन श्रवण से यह जीवन हो जाए सुंदर, वर्तमान में सुंदर कांड का पाठ भविष्य बनाए सुंदर, मंगल के अवतारी का जप मंगल सर्व मिलाए सुंदर, सुंदरतम हनुमान के कारण ही यह कांड कहाए सुंदर।